हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी वेब डेव मास्टर की टेक सीरीज़ और इसके अंदर हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो आज ही वेब डेव की ऑफिशियल वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें। लेट्स मूव टूवर्ड्स और वीडियो। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना एक एआई बना सकते हैं जिससे आप अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकें, और वो कैसे बनेगा आज मैं आपको बताऊँगा। और हम चंद ही लाइनें कोड की देखेंगे जिसमें आपको एक कंप्लीट आपका एआई मैथ प्रॉब्लम सॉल्वर कंप्लीट बन जाएगा। तो आपने वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है। तो आए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो इसको बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, जैसा कि पाइथन एंड एपीआईज। और पाइथन के अंदर भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जब आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, उसका फ्रंट एंड कैसे काम कर रहा होता है, बैक एंड किस तरह काम कर रहा होता है, और आपके पास एपीआई किस तरह इंटीग्रेट आप करते हैं। अगर आपके पास ये बेसिक नॉलेज है तो आप आसानी के साथ किसी भी किस्म का अपना एआई टूल क्रिएट कर सकते हैं, पर ना सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं बल्कि उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम अपना मैथ प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने अब यहाँ पर कोड अवेलेबल है जो कि एआई मैथ प्रॉब्लम सॉल्वर का कोड है। और ये किस तरह वर्क कर रहा है मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। हम कोडिंग की तरफ नहीं जाएंगे, अपना टाइम वेस्ट कोडिंग की तरफ नहीं करेंगे। अगर आपको कोडिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो उसके लिए आपने क्या करना है, वेब डेव ऑफिशियल की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जाकर आपके पास प्रोग्रामिंग कोर्सेज अवेलेबल है। वहाँ पर एक पाइथन का कोर्स भी अवेलेबल है जिसके अंदर एक पूरा इन डेप्थ कोर्स क्रिएट किया गया है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो इसको बनाने के लिए आपको बेसिक चीज़ों का नॉलेज, जिनमें आपके पास जनरेटिव एआई यानी कि जेमिनी हम जो यूज़ करने जा रहे हैं, इसके अंदर एपीआई जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वो, और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उसको आपने कन्फिगर कैसे करना है। सो बेसिकली इसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो कि हमें सबसे पहले इंपोर्ट करनी पड़ेंगी इसको क्रिएट करते हुए। तो सबसे पहले आपने जनरेटिव एआई को जो है ना वो इंपोर्ट करना है और उसके अंदर से जेनाई को जो है ना वो आपने कॉल आउट कर लेना है। देन आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है एपीआई की, जो भी आप जेमिनी या ओपन एआई की एपीआई यूज़ करेंगे वो यहाँ पर इंटीग्रेट आपने कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक मॉडल सेलेक्ट करना है। जब भी आप कोई भी एपीआई कॉल करते हैं तो उसके पीछे बेसिकली कोई ना कोई मॉडल वर्क कर रहा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा मॉडल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जेमिनी का 2.5 फ्लैश किया क्योंकि कोडिंग के लिहाज से बहुत अच्छा एक मॉडल है और इसके अच्छे रिस्पॉन्स हैं। सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि फंक्शन डिफाइन कर लेना जो कि आपकी मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आपके उस फंक्शन के अंदर से प्रॉब्लम पास होगी और डिफ़िकल्टी लेवल आप पास करेंगे। और देन आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा एक इफ स्टेटमेंट यहाँ पे लगी है जो कि आपकी प्रॉब्लम को रिटर्न करवाएगी, ठीक है, जो भी आपने प्रॉब्लम एंटर की होगी। देन आपने क्या करना है कि प्रॉम्प्ट देना है जो कि उस जेमिनी के मॉडल को ये डिफाइन करा होगा कि आप एक मैथमेटिकल ट्यूटर और आपने ये चीज़ें सॉल्व करके देनी है। सो वो जो मैथमेटिकल मॉडल, जब आप ये प्रॉम्प्ट अपने एपीआई के थ्रू मॉडल को सेंड करेंगे तो वो उस प्रॉब्लम को कंसीडर करते हुए आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट निकाल के देगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है और इसमें से क्या पास हो रहा है, मैथमेटिकल फंक्शन और प्रॉब्लम की डिफ़िकल्टी, दो चीज़ें पास हो रही हैं सिर्फ। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप किस डिफ़िकल्टी लेवल तक उसको जो है ना वो लेके जाते हैं। और यहाँ पर फिर ट्राई एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है ना वो यहाँ पर हुई है कि अगर आपको सोल्यूशन मिल जाता है तो वो आपको सोल्यूशन निकाल के दे देगा, और एल्स क्या करेगा कि अगर आपको वो जनरेट नहीं कर पाता सोल्यूशन तो वो आपको कहेगा सॉरी आई कुडंट जनरेट अ सोल्यूशन, प्लीज़ ट्राई अगेन। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग भी होगा कि एपी की काम नहीं कर रही, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि आपकी क्रेडिट खत्म हो जाए, तो वहाँ पे भी इस चीज़ को हैंडल यहाँ पे किया गया है कि आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग भी देखी जाएगी। उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल गेट एग्जाम्पल प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी, तो यहाँ पे एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स दी गई हैं ताकि उसको एक आइडिया हो कि उसने किस तरह सॉल्व करना है उस मॉडल ने। बेसिकली आप एक किस्म का उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ट्रेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो तभी उसको समझ आएगी जब आपने कोई ना कोई चीज़ एग्जाम्पल की फॉर्म में उसको पहले से दी होगी। उसके बाद रेडियो का यूज़ हो रहा है जो कि आपको एक अच्छा सा इंटरफेस देगा। इसके बारे में आप भी सर्च कर सकते हो कि ये CSS कुछ लिखी हुई है, और ये अगर आपको CSS का नॉलेज है तो आप आसानी के साथ इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद उसका ऐप क्रिएट किया गया यानी कि इंटरफेस बनाया गया है,
और उसमें डिफाइन किया गया कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कोडिंग के ऊपर का बात नहीं कर रही है, हमारा जो फोकस है वो है टेक के ऊपर। तो हमें देखना है कि हम किस तरह चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप कोडिंग आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पे वेबडेव की जाकर कोडिंग को भी सीख सकते हैं। और उसके बाद ये ऐप को लॉन्च कर दिया गया है और ये 127.00 सर्वर के ऊपर यानी कि लॉन्च है। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या हमारा ये मैथ प्रॉब्लम सॉल्वर कोई रिजल्ट भी निकाल के देता है। तो यहाँ पे हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा रन हो गया। अब इसको हम इसको लोड करते हैं, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट निकाल के देता है। तो ये बेसिकली अभी आपके सामने एक नॉर्मल सा इंटरफेस आया है और इसको हम ना एज एग्जांपल देके भी चेक करते हैं कि क्या हमारी एपीआई जो हमने दी थी और हमने जो ये फंक्शन इसमें कॉल करवाई ये सही तरीके से काम कर रहे हैं। और हमने इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो मीडियम रखा था। अब देखते हैं कि यह मीडियम लेवल के मुताबिक ये हमें चीज़ें सॉल्व करके देता है। तो अब अगर देखें तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया सॉल्व प्रॉब्लम के ऊपर और कुछ ही देर में ये तमाम डिटेल्स हमें निकाल कर दे देगा अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने पूरा एक स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन हमें निकाल के दिया है, जिसने सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया है, पूरा उसने बताया कि क्या चीज़ है, पूरा डिफाइन किया है, देन स्टेप बाय स्टेप उसके जो है ना वो हमें उसने निकाल के दिए हैं। और मज़े की बात ये है कि इसको एज आप सैस मॉडल भी जो है ना वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उससे भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं अगर आप इसको एक सैस मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बात बेसिकली वहाँ पर ही आ जाती है कि आप यहाँ पर एआई को इस्तेमाल करके आप कोडिंग कर सकते हो, आसानी के साथ कर सकते हो। लेकिन जब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, जब इश्यूज आएंगे कोडिंग के अंदर, तो अगर आपका बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं होगा तो आप उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको बेसिक जो नॉलेज है कोडिंग का वो ज़रूर होना चाहिए। बेशक आप एआई टूल्स का यूज़ करो, लेकिन बेसिक नॉलेज को, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो और उसके बाद एआई टूल्स की तरफ आओ। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।